हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे आपको हमारे ऊपर वाले घर के आंगन में कुछ नया देखने को मिलेगा। तो नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, तो नवरात्रों की सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे हमने अपने घर के आंगन में लगा दिया है मांडला, और जो हमारे गाँव वाला घर है वहाँ पर भी हम लोगों ने ये मांडला लगाया हुआ है। और ये घर में लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई पूजा पाठ स्टार्ट की जाती है तो यहीं से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे पापा जी ने ये लगवा दिया था गांव वाले घर में, जैसे ही पहला नवरात्र स्टार्ट हुआ था, और ऊपर वाले घर में भी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा भी की हुई है, फूल भी चढ़ाए हुए हैं। उसके बाद जो है मम्मी ने पूरे घर में यहाँ पे पात्री भी दी हुई है, गांव वाले घर में भी। तो मैं और पतिदेव गए थे परसों, मतलब अपने ससुराल मायके, मतलब मैं गई थी अपने मायके और पतिदेव गए थे अपने ससुराल। तो वहाँ पे मुझे एक ज़रूरी काम था, मतलब हम लोगों ने जो है एक फंक्शन करना था मम्मी की साइड से। तो हमारी लैंग्वेज में उसको जड़ोलन बोलते हैं। तो छोटा सा ही वो फंक्शन था, तो मम्मी ने बोला कि तू ही आ जा। तो फिर मैं ही गई हुई थी, और किसी भी रिश्तेदार को हम लोगों ने नहीं बुलाया हुआ था। बाकी मेरे जो मामा जी का लड़का है, तो उन्होंने जो है अपनी बुआ, दोनों बुआ, मेरी मासी और मेरी मम्मी को बुलाया हुआ था। और मेरे भाई के जड़ोलन थे और मासी के बेटे के। तो देख लीजिए, ये है पापा जी, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये है मेरे मायके वाला घर। तो जो भी, जैसे मान लीजिए मेरे मायके वाले हैं, तो मम्मी जो है अपने मायके में जड़ोलन देगी। तो मेरे मायके में मेरे मामू मामी नहीं है, तो मामू का एक लड़का है, तो वो अब काफ़ी बड़ा हो गया है, उनके 2 बच्चे भी हैं। तो मम्मी जी जो है उन्हीं के घर लेके जाएंगे जड़ोलन। तो ये है मेरी मासी का लड़का, और ये जो दूसरा भाई है ये भी। तो ये दोनों मेरे मासी के लड़के हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे बकरियों के बच्चे भी हैं, तो इनको हम मामा जी के लड़के को दे देंगे। तो कई जगह तो ऐसा करते हैं कि इनको काट भी देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत छोटे हैं और इनको पाला पोसा जाएगा, और हम इनको काटेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमारी बानू बेटी भी है, और यहाँ पे मेरे मास्टर हैं, ये मेरे मास्टर के भाई हैं, और मेरे मम्मी पापा। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, मेरी मासी, मास्टर और मम्मी पापा, मामा जी का लड़का, बस ये लोग ही थे। तो हम लोगों ने जो है किसी भी रिश्तेदार को नहीं बुलाया था, क्योंकि इसमें अपने ही परिवारों की सहमति होती है। अगर ज़्यादा बड़ा फंक्शन करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे मामा जी का जो लड़का है वो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि जिसके ना माँ है ना बाप है, ना एक बहन है, मतलब एक मेरी बड़ी सिस्टर है मेरे मामा जी की लड़की, बाकी मेरी मम्मी इसकी बुआ लगती है, और जो मेरी बड़ी मासी है वो इनकी बड़ी बुआ है। तो इन्हीं के ये ही परिवार है। मतलब मैंने आपको कहा भी कि नाना नानी मामा मामी कोई भी नहीं है, सिर्फ यही बचा हुआ है मेरा भाई एक। तो इस जुग जुग जी मेरा भाई। तो इसी के घर में हम लोगों ने ये फंक्शन दिया था। तो भाई ने जो है जितने भी घर में मेहमान आए हुए थे उनकी बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट करी। तो भाई भी एक दिहाड़ीदार है, पहले दिहाड़ी लगाता है, फिर उसके बाद अपने परिवार का पालन पोषण करता है। यहाँ पे मैं कोई भी सिंपैथी नहीं लेना चाहती आप लोगों से कि इस तरह से बोल रही हूँ, जो रियलिटी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि हमारे ब्लॉग में हमेशा ही रियलिटी दिखाई जाती है। तो मैं बस वही बोल रही हूँ कि ये जो मेरा भाई है इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया हुआ है। जब ये छोटे छोटे थे, जब मेरे मम्मी और पापा और मासी के पास थे रहते थे, तब ये लगभग 1-2 साल के थे, दोनों भाई बहन। तो मम्मी पापा ने और मासी ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया हुआ है, दोनों ने मिलजुल कर। तो आज ये इतना बड़ा हो गया है कि इसने अपने कमाई से खुद को घर भी बनाया हुआ है, इसके 2 बच्चे भी हो गए हैं। तो ये देखिए, जो भी हमारे कुलजी माता वगैरह होती है वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं। तो आपने डुग्गू को भी देखा होगा, तो ये डुग्गू है, और ये डुग्गू का पापा ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पहाड़ी टोपी में है, ये है मेरे मामा जी का लड़का। बाकी ये जो पीछे आ रहे हैं जिन्होंने छोटा सा डिब्बा उठाया हुआ है, ये मेरे मास्टर जी और मास्टर जी के छोटे बेटे, जिनके पास बानू हैं। और ये है मेरा भाई, इनको तो आप जानते ही हैं। तो बहुत इंजॉय हम लोगों ने किया। तो जल्दी में ही ये प्रोग्राम बना, क्योंकि नवरात्रि जैसे ही स्टार्ट हुए तो
वैसे ही भाई के जुड़ोलन नहीं दिए हुए थे इनके, तो मम्मी ने बोला कि इनके जुड़ोलन ही दे देते हैं। तो ये है मेरी मासी जी। तो मेरी मासी मेरी मम्मी से लगभग 16-17 साल बड़ी है, तो अब से थोड़े बूढ़े भी हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों ने हमारा ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा और आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ रिश्तेदार मेरी भाभी के भी हैं और मासी जी की देवरानी जेठानी बहू हैं, जो भी है वो सब लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे मम्मी और पापा सब लोग आए हुए हैं और यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि जो भी क्या लोग कुल्ज वगैरह होते हैं उनको मनाया जाता है और उनकी पूजा पाठ भी की जाती है। तो यहाँ पे वही काम लगा हुआ है। तो पता नहीं आपकी साइड इनको पूजते हैं या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो ये बहुत रिवाज होता है। वैसे तो अगर कुंवारे लड़के की जुड़ोलन दे दिए जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर बाई चांस नहीं दे पाए तो शादी के बाद भी जुड़ोलन दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि वंदना दीदी के चैनल में जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले इनके मतलब भानु के पापा के और मेरे देवर के भी जुड़ोलन दिए हुए थे। बहुत ही धूमधाम से मनाए हुए थे इन लोगों ने। तो इस तरह से जो भी मीठे पकवान बनाए होते हैं वो पहले बाबा जी को चढ़ाए जाते हैं। और ये बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं क्योंकि इनको छोटे छोटे बकरी के बच्चे भी मिल गए हैं खेलने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको अपने भाई का घर भी बता देती हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, उन्होंने चाहे दिहाड़ी मजदूरी ही की है लेकिन इतना अच्छा घर बनाया हुआ है, किसी महल से कम नहीं है। तो डोगी भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि सभी लोग आए हुए हैं और सभी जब लोग इकट्ठा होते हैं तो सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो बानू की भी इनके साथ बहुत ज़्यादा पट गई थी। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। बाय बाय।